नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस सेशन में हम टगाटोस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी चीनी जो चीनी जैसी मीठी हो लेकिन डायबिटीज़ का स्पाइक ना दे और बॉडी के लिए ऑलमोस्ट हार्मलेस हो। और यही कोई फ्यूचर की बात नहीं है। जनवरी 2026 में साइंस ने इसको रियलिटी में बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं टैगाटोस के बारे में। साइंटिस्ट ने टैगाटोस बनाने का एक नया सस्ता और स्केलेबल मेथड डेवलप किया है। टैगाटोस एक रेयर नेचुरल शुगर है। स्वीटनेस ऑलमोस्ट शुगर जैसी होती है लेकिन इंसुलिन स्पाइक नहीं बनता। रिसर्च पब्लिश हुई है सेल रिपोर्ट्स फिजिक्स जर्नी फिजिक्स साइंस, जो कि जनवरी 2026 में पब्लिश हुआ है। यह डिस्कवरी डायरेक्टली फूड साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ को कनेक्ट करती है। यानी यह सिर्फ शुगर नहीं, यह एक लाइफस्टाइल डिजीज सोल्यूशन है। टैगोटोस एक नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड है। फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में ट्रेस अमाउंट में मिलता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में मिलता है। इसका जो स्वीटनेस कंटेंट होता है वह 92% सुक्रोज के बराबर होता है। कैलोरीज के हिसाब से बात की जाए तो 1.5 किलो कैलोरी होती है पर ग्राम में। नॉर्मल शुगर के कंपेरिजन में 1/3 कैलोरीज। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन पर यह मिनिमल इफेक्ट डालता है। डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों के लिए यह सूटेबल है। हार्मफुल ओरल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करता है, मतलब मीठा भी है और सेफ भी है। अब सवाल ये था, अगर टोगोटोस इतना अच्छा है तो मार्केट में कॉमन क्यों नहीं है? प्रॉब्लम थी प्रोडक्शन कॉस्ट और लो यील्ड। साइंस पर यहीं पर साइंस ने गेम चेंज किया है। रिसर्च टीम जो कि है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, मानस बायो और के कैट एंजाइमेटिक, साइंटिस्ट ने ई कोली बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर किया। यह बैक्टीरिया बन गए मिनी शुगर फैक्ट्रीज। कैसे? स्लाइम माउल से एक स्पेशल एंजाइम लिया गया। इसका नाम था ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट सिलेक्टिव फॉस्फेट। इस एंजाइम से ग्लूकोज को डायरेक्टली टैगाटोज में कन्वर्ट किया गया। इससे रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि टैगाटोज की यील्ड 95% तक पहुंच गई। पहले के मेथड्स में यह 40 से 77% तक जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फीड स्टॉक के लिए चीप ग्लूकोज यूज हुआ। जैसे कि चीज़ी वेस्ट जो कि डायरी वेस्ट होता है, वो भी इसके रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी वेस्ट से हम वेल्थ बना सकते हैं। कैलोरी जो होती है वह नॉर्मल शुगर के कंपैरिजन में 60 से 70% कम होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि शुगर जो कंटेंट होता है वह 1/3 होता है। ग्लाइमिक इंडेक्स जो होता है वह लगभग 3 होता है, जो कि एक्सट्रीमली लो माना जाता है। यह पार्शली ऑब्जॉर्ब होता है बॉडी में और बचा हुआ पोर्शन गट बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं। इसका मतलब यह गट बैक्टीरिया को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए गट हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए जो पॉजिटिव गट बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे ओरल हाइजीन भी बेटर होती है, हीट स्टेबल रहती है, इसलिए बेकिंग और कुकिंग में भी इसका यूज़ हो सकता है। यह डाइट, डायबिटीज़ और डेंटल हेल्थ तीनों के साथ एक साथ एड्रेस करता है। अब इसके कमर्शियल पोटेंशियल पर आते हैं। इसका यूज़ हो सकता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, बेवरेजेस जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट में, पैक्ड फूड्स में। ग्लोबल मार्केट प्रोजेक्शन इसका है $250 बिलियन बाई 2032। यह डिमांड ड्रिवन है बाय डायबिटीज परसिविलेंस, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स और शुगर अल्टरनेटिव्स की ग्लोबल नीड के लिए। यानी यह सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं रहेगा, यह एक इंडस्ट्री रेडी इनोवेशन है। अगर यूपीएससी के हिसाब से बात की जाए फ्रेंड्स, तो साइंस और टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी, हेल्थ न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, फ्यूचर की शुगर शायद मीठी कम लेकिन समझदार ज़्यादा होगी। और टागाटोस इस फ्यूचर की पहली सॉलिड एंट्री है और ये काफ़ी पोटेंशियल लगता है फ्यूचर में।
फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।